नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में सभी नेता अपनी चुनावी किस्मत को आजमाएंगे। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में ही महाराष्ट्र के नागपुर सीट पर भी मतदान होना है। वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 2014 में उन्होंने 7 बार के सांसद विलास मुक्तेमवार को 2.84 लाख मतों के अंतर से हराया था। 2019 में उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले को 2.16 लाख मतों से हराकर सीट बरकरार रखी थी। उन्नीस अप्रैल को पीएम मोदी अमरोहा का दौरा करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। पीएम के दौरे को लेकर बरेली जोन के एडीजी प्रेमचंद्र मीणा और मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज और अमरोहा के डीएम और एसपी भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अमरोहा के गजरौला में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा में मतदान दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होना है। सिद्धार्थनगर जिले से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जनसंपर्क में तेजी से जुट गए हैं। जिला सपा कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के जिले के विभिन्न दलों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक क्यों की जा रही है, इसके बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हुई है और ब्लॉक से लेकर तहसील स्तर तक चुनाव की गतिविधियों पर रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि आज इस बात पर चर्चा की गई कि चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए कैसे जन जन तक पहुंचा जाए और अपनी नीतियों को बताया जाए। सपा से टिकट न मिलने से नाराज अन्य दावेदार प्रत्याशियों की नाराजगी और उन्हें मनाने को लेकर उन्होंने कहा कि सब एक परिवार के हैं और जब कोई प्रत्याशी घोषित होता है तो सारे ही लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी किसी तरह की कोई गुटबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिला हर मामले में पिछले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हर गांव में है, तो वहीं कोई कल कारखाना ना होने और कृषि के क्षेत्र में भी अच्छी सुविधाएं ना होने की वजह से यहाँ के लोग बड़े शहरों में बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। रणनीतिक चर्चा हुई, चुनाव कैसे मतलब वो है, हर चीज़ का जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके दायरे में रह करके चुनाव लड़ने के सारे लोगों ने समझ व्यक्त की और कैसे रणनीति होगा, अलग अलग उस तरह से जिम्मेदारी सबकी बांटी जाती है। कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है। हमारे देखिए काफ़ी जो कार्यकर्ता ना कि ये कार्यकर्ताओं का मतलब जो हमारे पास लोग हैं और 4 गठबंधन के सारे कार्यकर्ता अलग अलग हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग बंट करके वो यही है। विधानसभा से ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर से गांव सभा तक, बूथ स्तर तक की जिम्मेदारियां दी गई हैं और सब लोग मतलब एक सबके उसमें एक प्रोग्राम बना करके चले। एनआरएमयू शाहजहांपुर ने भारतीय रेल के 171वें स्थापना दिवस पर रेल कर्मचारियों और रेल यात्रियों के साथ केक काटकर भारतीय रेल का जन्मदिन मनाया। वहीं सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र कुमार त्यागी ने इस अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि हमारे देश को जोड़ने में भारतीय रेल की अहम भूमिका है। सच्चे अर्थ में यह हमारी प्रगति की जीवन रेखा है, ये देश की रीढ़ है। भारतीय रेल के लाखों कर्मचारी दिन रात काम करके इसको निरंतर प्रगति पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे यात्रियों का विश्वास रेल पर बना रहे और रेल कर्मियों के भी अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए हमारा संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भी अपने शताब्दी वर्ष में रेल को आगे बढ़ाने को लेकर संकल्पित है। रेलवे के जन्मदिन पर एनआरएमयू हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित करती रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद पहली बार करीब 500 वर्षों के बाद रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे लेकर पूरे नगर में हर्षोल्लास का माहौल है। आज के इस विशेष दिन के लिए सुबह से नगर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं बुधवार को सुबह सबसे पहले रामलला को दिव्य स्नान कराया गया, जिसके बाद रामलला को पंचामृत स्नान के बाद इत्र लेपन किया गया। वहीं रामलला के सूर्य तिलक को देखने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे।
समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पूर्व के सपा सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें विजयी बनाने की बात कही। वहीं उम्मीदवार पप्पू निषाद ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जनता का जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उसको ईमानदारी पूर्वक पूरे निष्ठा से पार्टी के संविधान के तहत और इस लोकसभा के जनता के हितों की रक्षा करते हुए इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करूंगा। क्या मुद्दे होंगे आपके लोकसभा चुनाव में? लोकसभा के मुद्दे जनता का पुलिस उत्पीड़न ना हो, कोई अधिकारी कर्मचारी जनता का काम करे, विकास का काम हो, यही हमारा लक्ष्य होता है। सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, पप्पू निषाद और समाजवादी की यही पहचान है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए संभल जनपद की पुलिस ने अनूठी पहल की है। हिस्ट्री शीटर और अपराधी खुद चलकर थानों पर पहुंचे और उन्होंने शपथ लेकर कहा कि वो चुनाव में गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा गड़बड़ी करता है तो उसकी सूचना वो पुलिस को देंगे। दरअसल चुनाव में हिस्ट्री शीटर अपराधी हिंसा फैलाने जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। हिस्ट्री शीटर अपराधी चुनाव में गड़बड़ी ना करें बल्कि पुलिस के मददगार बने, इसके लिए पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत ने अनोखी पहल की। उन्होंने एक खास अभियान चलाकर जनपद की हिस्ट्री शीटर अपराधियों को मोटिवेट किया। इसके साथ ही लगभग 600 हिस्ट्री शीटर अपराधी जनपद के थानों पर पहुंचे और वहां पुलिस अधिकारियों के सामने शपथ लेकर उन्होंने कहा कि वो चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे और कोई करता है तो इसकी भी जानकारी वो पुलिस को देंगे। जनपद संभल में आगामी लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत हिस्ट्री शीटरों के चेकिंग का अभियान चलाया गया था, जिसमें जनपद के सभी थानों पर संबंधित हिस्ट्री शीटरों को बुलाया गया और उनको वेरीफाई किया गया। साथ ही साथ उनको चुनाव के समय पर कोई भी आपराधिक कृत्य या चुनाव में व्यवधान न डालने के संबंध में शपथ दिलाई गई। इस अभियान में अभी तक सभी थानों पे लगभग 600 के आसपास एचएस का सत्यापन कर लिया गया है, जो कि आगामी दिनों में लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। वहीं संत कबीर नगर जिले से मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद ने प्रदेश के करीब 5000 गांवों में जाकर श्रमिकों को जन जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव जाकर श्रमिकों को उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि जो श्रमिक अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते उन्हें जागरूक किया जाएगा और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में निरंतर अभियान चलाते हुए उनकी पोल खोली जाएगी। इससे श्रमिक जागरूक होंगे और अपने हक की बात करेंगे, जिससे उनके अधिकार पर कोई दूसरा डाका नहीं डाल सकेगा। इसलिए मोटरसाइकिल जन जागरूक अभियान की शुरुआत की गई है। बाराबंकी में एक दंपत्ति एक लावारिस बच्चे को अपनाना चाहता है, लेकिन CWC बिना SAA में रजिस्ट्रेशन के उस बच्चे को उनके हवाले नहीं कर रहे। CWC का कहना है कि ये बच्चा उनकी कस्टडी में है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें सौंपा जा सकता है। वहीं दंपति का कहना है कि वो लोग निसंतान हैं, उन्हें बच्चा मिल जाएगा तो वो उसे अच्छे से पाल लेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये बच्चा इन्हें कैसे मिलता है। थाना क्षेत्र के लोहिया नगर वार्ड में 25 मार्च को मारपीट हुई थी, जिसमें एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन घटना में घायल युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित नगर वासियों ने थाना क्षेत्र के धानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर PWD पुल के समीप जाम लगा दिया। ये जाम 2 घंटे से अधिक समय तक रहा। काफी मनाने के बाद भी जब जाम नहीं खुला तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और ट्रैफिक को सामान्य कराया। वहीं परिजनों ने जाम के दौरान आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में निष्क्रिय बनी हुई थी, आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय उसे बचाती रही है। इसलिए परिजनों ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इस संबंध में CO सुजीत राय ने बताया कि मृतक सोनू यादव की तहरीर पर उसका पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जब सोनू की हालत गंभीर होने लगी तो पुलिस ने 11 मार्च को धारा 308 बढ़ा दी थी। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दिनांक 25/3/2024 को करीब
शाम को 4 बजे लोहिया नगर में एक मारपीट हो गई थी, जिसमें सोनू यादव को चोट लग गई थी। सोनू यादव ने खुद अपनी तहरीर थाना उसका बाजार पे उन्होंने दिया था। उस आधार पे तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना उसका बाजार में। उसमें उसकी तबीयत उसको चोट ज़्यादा लग गई थी, उसका इलाज चल रहा था। आज सूचना प्राप्त हुई है कि उसके इलाज के दौरान लखनऊ में उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसी संदर्भ में कुछ लोग उनके परिवारजन और उनके सहयोगीजन कुछ लोग आज एकत्रित हुए थे। सबको समझा बुझा दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द कर दी गई, कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर, परिजनों ने आरोप लगाया कि लगभग 20 दिन पहले मारे, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पुलिस की पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसमें डॉक्टरी रिपोर्ट से लेके और तमाम चीज़ें, वैधानिक चीज़ें होती हैं, वो सारी पूर्ण की जा रही है। जल्द मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।